बीएसपी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य अब अखिलेश यादव के साथ भी हो सकते हैं। टिकटों के बंटवारे को लेकर बीजेपी नेतृत्व से उनकी ठन गई है। मौर्य अपने और समर्थकों के लिए 14 टिकटों की मांग कर रहे हैं, जबकि बीजेपी उन्हें सिर्फ 5 देने को तैयार है। खबर है कि अब मौर्य के सहयोगी समाजवादी पार्टी के संपर्क में हैं। अखिलेश यादव को भी तलाश है गैर पिछड़ी जाति के नेताओं की। अगर बात बनी तो फिर स्वामी प्रसाद मौर्य साइकिल पर भी सवार हो सकते हैं। अब वही राग जो हर चुनाव से पहले दिखता है। टिकटों का ऐलान हुआ और बीजेपी में बगावत शुरू हो गई। पंजाब में तो इस्तीफे की धमकी दे रहे प्रदेश अध्यक्ष विजय सांपला को फिलहाल मना लिया गया है, लेकिन उत्तराखंड में बागियों का विरोध प्रदर्शन जारी है। उत्तराखंड के रुड़की में प्रदर्शन करते ये बीजेपी कार्यकर्ता हैं, जो बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। वजह है बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश चंद्र जैन का टिकट काटकर कांग्रेस के बागी विधायक प्रदीप बत्रा को टिकट दिया जाना। सुरेश चंद्र जैन के समर्थकों का ये रुख बताता है कि यहाँ बीजेपी को अपने कार्यकर्ताओं से ही खतरा हो सकता है। उत्तराखंड की 70 में से 64 सीटों पर बीजेपी ने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। 64 में से कई सीटों पर बगावत का खतरा बना हुआ है। कांग्रेस से बगावत कर बीजेपी में शामिल हुए हरक सिंह रावत को कोटद्वार से टिकट दिया गया है। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए यशपाल आर्या को बाजपुर से तो बेटे संजीव आर्या को नैनीताल से टिकट दिया गया है। कानपुर सीट पर कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को बागी होने का नाम बीजेपी ने टिकट देकर दिया। मार्च 2016 में ही प्रणव बीजेपी में शामिल हुए थे। टिहरी की नरेंद्र नगर सीट पर कांग्रेस से आए सुबोध उनियाल को टिकट मिलने पर बीजेपी से पूर्व विधायक ओम गोपाल रावत ने विद्रोही उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। बीजेपी ने 4 सिटिंग एमएलए का टिकट काटकर विरोध को न्योता दे दिया है। बीजेपी नेता शैला रानी रावत हैं, जो कि पहले कांग्रेस से थी। यहाँ पर जो लोग बीजेपी से थे, जो लोग 5 साल से तैयारियां कर रहे थे कि शायद उनको टिकट मिले, ऐसे में जो बागी कहे जाते हैं आप लोग 10 लोग उन्होंने टिकट ले लिए हैं, वो लोग नाराज हैं। और आपको लगता नहीं कि ऐसे में आप ही लोगों के खिलाफ विद्रोह के स्वर ऊपर होंगे? नहीं, नाराजगी होगी लेकिन विद्रोह नहीं हो सकता है। बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष तीरथ सिंह रावत का भी टिकट काट दिया गया है। कार्यकर्ता और नेता हरास है, निराश है, जिसने कि 5 साल तक तैयारियां की हैं और अंत तक क्षेत्रों में रहा। यकायक अन्य पार्टी से टूट करके आए और जहां हमारा सैद्धांतिक एक मूल मंत्र था कि एक पद एक ये सारा भी गौण हो गया। अब भाजपा दल बदलूं की पार्टी हो गई है। पहले वो दल बदल करवाने वाली पार्टी थी और अब जो उनका चेहरा निखर करके आया है वो दल बदलूं की पार्टी। पहले भी बीजेपी को उत्तराखंड में बगावत का नुकसान उठाना पड़ा था। वहीं बगावत की सुगबुगाहट पंजाब में भी महसूस की गई। आज सुबह खबरें आई कि पंजाब में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विजय सांपला ने इस्तीफे की पेशकश की है। नाराजगी की वजह है सांपला के 2 समर्थकों को ही बीजेपी ने टिकट दिया है। संसदीय क्षेत्र होशियारपुर में भी सांपला की नहीं चली। गृह जिले जालंधर में भी सांपला को नजरअंदाज किया गया। बड़ी नाराजगी फगवाड़ा और जालंधर वेस्ट सीट को लेकर है। इसके बाद सामने आई बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ मेल मुलाकात की तस्वीरें। मुलाकात के बाद विजय सांपला ने मुलाकात की वजह तो नहीं बताई, पर इस्तीफे की खबरों को अफवाह जरूर बताया। पंजाब में 4 फरवरी को चुनाव होना है, जबकि उत्तराखंड में 15 फरवरी को मतदान है। दोनों जगहों पर नाराजगी को शांत करना बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा।